हेलो हाय दोस्तों, राम राम। मैं पंकज कुमार। आज मैं बात करूंगा आईबीएस संबंधित इस वजह से बात करूंगा क्योंकि इस समय बहुत यूट्यूबर ऐसे आ चुके हैं आईबीएस के नाम पर, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, आईबीएस पेशेंटों को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि सोच समझ के कोई भी निर्णय आप लोग लीजिए। और बहुत सारे कुछ यूट्यूबर आए हैं जो ज्ञान दे रहे हैं कि आप संजय जैन के पास जाइए। हमें ये बताइए, आप जो कहते हैं संजय जैन से इलाज लीजिए, क्या वो माइंडली डिस्टर्ब है? क्या वो पागल है? यार, आईबीएस पेशेंट मानसिक तनाव होता है उसके, ठीक है, वो डिस्टर्ब ज़रूर होता है, लेकिन उसे इतनी तकलीफ़ें नहीं आती जितनी एक पागल इंसान को आ जाती हैं। वो माइंड से ज़्यादा अपने पेट से परेशान होता है। देखो, स्वाभाविक सी बात है, अगर जिसको माइंड की दिक्कत थोड़ा बहुत है, माना आप कुछ दिन दवा माइंड की खा के अपने माइंड को संतुलित कर सकते हो। वो नींद की गोली चला देंगे, कुछ दिन दवा खाओगे, आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसके बाद तो ये चीज़ सोच समझ के आप निर्णय लीजिए। अगर आप ज़्यादा दिन तक साइकियाट्रिस्ट की दवा खाते हो तो आपको लत भी लग सकती है। आप ज़्यादा समय तक साइकियाट्रिस्ट की दवा मत खाइए। आपको लत लग जाएगा तो आपको तकलीफ़ होगी, आप उसके बिना सो नहीं पाओगे, उन दवाइयों के बिना। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों के सामने। मैंने इस बीमारी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है। और 2012 को मेरे को बीमारी ये हुई थी। 2020-21 के आसपास मैं इस बीमारी से छुटकारा पाया था। यूट्यूब पर मैं काफ़ी समय से हूँ और मैं सबको सही सुझाव देता हूँ कि आप जो भी निर्णय लो, सोच समझ के लो। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है तो बिल्कुल गुमराह मत होइए। आप सोचो और विचार करो, क्या सही और क्या गलत है। देखो, माइंड की दवा आप खुद सोचो, अगर कुछ दिन खाने के बाद आपको माइंड की समस्या समाप्त हो जाएंगी, माना। लेकिन अगर आपने पेट की समस्या ना समाप्त करके माइंड की समाप्त समस्या की, तो आपका क्या पेट सही रहेगा? लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, 100 में से 10-15, जिनको केवल माइंड की ही समस्या ही होती है, तो वो सही हो जाते हैं। और जिनको पेट की समस्या है और उनके बाद में माइंड की समस्या बनी है, तो उनकी जड़ जो है पेट है, वो माइंड की दवा खा के नहीं सही हो सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और फिलहाल आपकी लाइफ है, मैं उसमें दखल नहीं दे सकता हूँ। आपको जैसे जो करना है वो निर्णय ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके पेट में भारीपन, सबसे बड़ी चीज़ है आपके इस भाग में, ऊपरी भाग में अगर भारीपन, खट्टी डकारे या भूख न लगना, पेट सही से साफ न होना, सुबह एक बार ही बाथरूम जाना और एक बार जाना चिपचिपा बाथरूम आना, और उसके बाद शाम को फिर बाथरूम जाना, दिन भर भारीपन बना रहना, गैस बनी रहती है और माइंड में तनाव बना रहता है और गुस्सा और चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो इसका मतलब आपको पेट में समस्या है। और आपको इसमें जो आंत और इसमें अमाशय का बहुत बड़ा हिस्सा है आईबीएस में। अमाशय, कुछ पेशेंटों के अमाशय में सूजन या इन्फेक्शन हो सकती है, और कुछ पेशेंट के जो आंत की गति है, जिस प्रकार आंत अपनी एक उसकी गति होती है, जैसे इंसान की एक गति है, हर एक पशु पक्षी इंसान की गति है, उस गति के हिसाब से चलता है, तो उसकी दिनचर्या अच्छी जाती है। तो आईबीएस पेशेंट के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उस आंत की गति में परिवर्तन आ जाता है, मसल कमज़ोर हो जाती हैं। परिवर्तन के कारण आंतों में मसल बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और कभी धीरा, कभी तेज़, कभी स्थायी रूप से रुक जाना। इस प्रकार उनको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो सकती है
और लूज मोशन की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि उनकी जो आंतें हैं बराबर वर्क नहीं कर रही हैं, तो उसमें उतना दम नहीं है, ताकत नहीं है, उनकी मसल कमज़ोर हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपका लीवर फिट होना चाहिए इस बीमारी में, और आमाशय फिट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको आंत की जो भी समस्या है, मैं दावे के साथ कहता हूँ आंत की समस्या को मैं समाप्त करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। आंत को मैं पूर्णतः समाप्त कर दूंगा, उसकी गति को वैसी गति ला दूंगा जैसे हर एक इंसान की आंत की गति चलती है, वैसी गति चलेगी। तब जाके आपको रिलीफ मिलेगा और आप इस बीमारी से छुटकारा पाओगे। ठीक है, आप मेरी बात को मान लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर है, कोई 5,000 रुपये लेता है, ठीक है, कोई साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट देता है, कोई कैसा सुझाव देता है, लेकिन मेरा सुझाव ये है, आप सोच समझ के विचार करिए। देखो हमें पता है IBS पेशेंट किसी पे विश्वास नहीं कर पाता। उसका रीज़न है कि वो यूट्यूबरों के चक्कर में बहुत रुपए लुटा चुका है, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूब में IBS के नाम पे वीडियो बना रहे हैं। कोई 30,000 रुपये लेता, कोई 35,000 रुपये लेता, कोई 5,000 रुपये लेता, कोई 10,000, जो जितना पाता है उतना लूटता है। तो इस वजह से IBS पेशेंट किसी पे विश्वास नहीं जता पाते। लेकिन मेरा कहना मानिए, विश्वास नहीं, एक भरोसा आप करिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं जो बताऊंगा, जो मैं समझाऊंगा, मैं जो दवा दूंगा, वो आपके अंदर जाके जादू जैसा वर्क करेंगी। इस संग्रहणी जैसी बीमारी से आपको पूर्णतः मैं आराम दूंगा और इस बीमारी से छुटकारा दे दूंगा। भरोसा रखिए, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक पहले कभी IBS पेशेंट था, ठीक है, और मुझे वीडियो बनाना इतना ही आता है जितना आप देख रहे हैं। मेरे पास इतना वक्त और समय नहीं है जो आपके सामने वीडियो एडिट करके, बढ़िया लिख के, बढ़िया पर्दा पीछे लगा के ऐसा वीडियो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं देसी स्टाइल में आपको सिखाता हूँ, दिखाता हूँ कि लाइफ में IBS पेशेंट कैसा होता है। मुझे आपसे फालतू में रुपए नहीं लेना है, लूटना नहीं है। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए और मेरी बातों को मानिए। जो देसी नुस्खे, देसी तरीके से देहात में रहने वाला व्यक्ति और शहर में, देखो आजकल चालबाजी बहुत हो रही है, सोच समझ के आप निर्णय लीजिए। और मैं ये वादा दे सकता हूँ आपको कि IBS से हम संपूर्ण रूप से आपको निकाल देंगे। भरोसा रखिए, बस थोड़ा सा समय दीजिए। और आपको मैं बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं है मेरे पास, ठीक है। और मेरे से अगर नहीं हो पाएगा तो मैं साफ़ सुथरी बातों में आपको कह दूंगा कि भाई मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ। मैं शांतपूर्वक अपना जो काम है वो करता हूँ और साफ़ सुथरी बात करता हूँ। मेरा सिद्धांत यही है, IBS पेशेंट जड़ से इस बीमारी को ख़त्म करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, और ये ख़त्म होगी अगर उनके अंदर जुनून और जज्बा और होगा तो वो इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन एक भरोसा वो उन्हें किसी न किसी पर लेना होगा और इस बीमारी से वो छुटकारा पा जाएंगे। और जो भी है, जो भी अगर समस्या है, मैं आपको बताता रहूँगा और नए वीडियो में आऊँगा। मैं नए तरीके से बात करूँगा आप लोगों के साथ। राम राम।